आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं आपके समक्ष एक जो आजकल करंट जो हमारा ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है वो है यूजीसी एक्ट 2026। ठीक है, ये जो विरोध जो बच्चों का आंदोलन हो रहा है, ये जो चारों तरफ जो निराशा फैल रही है, उसका क्या कारण है? आखिर रीजन क्या है? क्यों इतना ज्यादा नाराजगी है छात्रों में, अभिभावकों में? ये जनरल कैटेगरी के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे इतनी ज्यादा निराशा व्याप्त है? सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी, जो कि आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि हायर कॉलेज में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं या जो बच्चे पढ़ने जाएंगे डिग्री कॉलेज में, ये उनके लिए है जो आज के समय में जाति को लेकर के, रंग रूप को लेकर के जो भेदभाव, जो ये समस्याएं थी, उनको देखते हुए जो गवर्नमेंट है उसने ये फैसला लिया कि अब जो है किसी के भी साथ अगर एससी, एसटी, ओबीसी और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, दिव्यांग शामिल हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी गलती या कोई भी अनुचित व्यवहार किया गया, उसमें जो भी पाया जाएगा, हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की, तो उनको सजा दी जाएगी, यानी उनकी डिग्री भी रद्द की जा सकती है। अगर कॉलेज का प्रोफेसर, टीचर कोई भी ऐसा गलत कुछ करता है तो उनको भी निरस्त कर दिया जाएगा, उनकी भी जो विश्वविद्यालय की मान्यता है निरस्त कर दी जाएगी, यानी उस पे काफी कठोर कार्रवाई की जाने की बात हो रही है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों की बात कर दी गई है। उनके लिए जो एक स्पष्टीकरण बता दिया गया है कि उनके साथ अगर कुछ भी ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बात आती है अब जनरल कैटेगरी की। यहाँ पे मैं किसी भी जातिगत चीजों को लेके मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं एक सामान्य बात करना चाहती हूँ कि भाई सामान्य कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी तो ये कहीं ना कहीं ये चिंता हो गई है कि कभी कोई दुश्मनी के चलते भी कोई अड़ोस पड़ोस में है, कोई किसी से पहले की कोई बुराई है, कोई रंजिश है, कुछ ऐसा कभी हुआ होगा तो वो भी तो उसका फायदा उठा सकता है, वो भी तो कोई गलत कंप्लेन कर सकता है आपके अगेंस्ट। इससे तो बच्चे का पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। पहले ये चीजें थी, पहले भी 2013 में भी ये चीजें लागू हुई थी, तो ये बात हुआ था कि ठीक है, जो भी गलत पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, यानी उस पर जांच बैठाई जाएगी और जो भी गुनहगार होगा उसको उसकी सजा दी जाएगी। ठीक है, चलिए, उसमें भी आपको एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, एससी, एसटी के लिए स्पेशली उसमें सुविधाएं दी गई थी। लेकिन इस बार जो है एससी, एसटी, ओबीसी और महिला और दिव्यांग के लिए तो बात कह दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जनरल कैटेगरी के लिए किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। तो क्या ये सही है? अगर इस तरीके से हम टेंशन में, हम कॉलेज में जाते हैं, हम कॉलेज में पढ़ाते हैं या हम पढ़ते हैं, तो क्या एक तनावपूर्ण वातावरण में सही तरीके से शिक्षा प्रणाली जो है हमारी काम कर पाएगी? क्या सही ढंग से जो प्रोफेसर हैं, जो मान लीजिए ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के जो प्रोफेसर हैं, क्या वो सही तरीके से छात्रों को उनकी सही और गलत चीजों के लिए रोक लगा पाएंगे? ऐसा आपको दिखाई देता है? क्योंकि अगर ऐसा करते हैं, अगर कोई भी बच्चा कंप्लेन करता है, कुछ भी उनके प्रति कोई भी तरीके का कंप्लेन होता है, तो सबसे पहले तो उनकी तो भाई वाट लगनी तय है। तो क्या ये सही है? तो आपको जैसा लगता है, क्या आप हमारी बातों से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो मैं कह रही हूं, क्या ये एक निष्पक्ष तरीके का ये कानून बनाया गया? क्या ये जो अधिनियम, जो ये 2026 में जो ये यूजीसी ने जो ये बिल पास किया है, क्या वो सही है? कहां तक आप इससे सहमत हैं, कहां तक नहीं सहमत हैं? आप अपनी बातों को हमारे सामने रख सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज के द्वारा हमें बता सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए, आगे के वीडियो के लिए धन्यवाद।